आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर प्लूरल। बोर्ड्स एग्जाम हो या नॉर्मल कोई भी क्लास के एग्जाम्स हो, सिंगुलर प्लूरल का क्वेश्चन पक्का आता है। लेकिन मोस्टली बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि उनको नियम ही नहीं पता होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कहाँ पे आपको VES लगाना है, कहाँ पे IES लगाना है, कहाँ पे S और कहाँ पे कुछ नहीं लगाना है प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगुलर का हिंदी मतलब समझेंगे। सिंगुलर को हिंदी में एक वचन और प्लूरल को हिंदी में बहुवचन कहते हैं। तो उसका पहला नियम है कि सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए आप अंत में S जोड़ दो। तो ये जनरली सबको पता होता है कि एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए लास्ट में S जोड़ेंगे। जैसे कि बॉय है तो बहुत सारे लड़के होते हैं तो बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, चेयर चेयर्स, बुक बुक्स। ठीक है, तो ये नॉर्मल नियम है जो सबको पता होता है। सेकंड नियम कहता है कि जिस नाउन के अंत में S, डबल S, CH, SH, X और O हो तो उस नाउन का प्लूरल बनाने के लिए अंत में ES जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके पीछे ये आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ेंगे। जैसे कि बस, बस के पीछे S आ गया तो इसको प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ेंगे, बसेज। मैंगो मैंगोज, पटेटो पटेटोज, क्योंकि इन सब के पीछे ये ऊपर वाले वर्ड्स आ रहे हैं। बेंच बेंचेज। ठीक है, हमारा अगला नियम जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि जिस नाउन के अंत में वाई और आगे कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब लास्ट में वाई और आगे है ना कोई भी वोवल नहीं हो, तो वाई हटा के हम वहाँ पे IES लगाएंगे। जैसे कि बेबी, तो वाई के आगे बी आ रहा है तो इसका मतलब वाई हटा के आप IES लगाओगे, बेबी का बेबीज। अब कंट्री है, वाई हटा के IES लगा दो, कंट्रीज। वाई क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि आगे है ना कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, चौथा नियम जो तीसरे नियम का ही आगे वाला वर्जन है कि वाई के आगे वो बोलो यानी AEIOU हो तो वाई को नहीं हटाना है प्लूरल बनाने के लिए। वाई पड़ा ही रहने दो, वहाँ पे S पीछे लगा दो। ठीक है, वाई वाई वहीं पे रहेगा, S लगा देना। जैसे कि बॉय, वाई वहीं पे रहने दो, S लगा दो, बॉयज़। क्यों? क्योंकि उसके आगे वो है। डोंकी डोंकीज। ठीक है, जिस नाउन के अंत में F या FE हो तो प्लूरल बनाने के लिए F या FE को हटा कि उसके स्थान पे VES लगाना है। मतलब जिसके अंत में F या FE हो उसको हटा के VS लगाओगे। जैसे कि थीप, अब F आ रहा है तो उसको हटा के VS लगा दो, थीव्स। ठीक है, लीफ, F आ रहा है तो F को हटा के क्या लगाना है? VES यानी लीव्स। ठीक है, छठा नियम कहता है जो कि हमारे किसी भी नियम को नहीं मानता है, जो ये कहता है कि कुछ शब्द जिसमें ये नियम लागू नहीं होते हैं, मतलब कोई भी नियम लागू नहीं होता, उसको आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे कि मैन, उसका प्लूरल बनाने के लिए मैन। ठीक है, टूथ, उसका प्लूरल बनाने के लिए टीथ। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। ऑक्स का ऑक्सन, आई का वी, मी का अस, माई का आर, दिस का दीज। ठीक है, मतलब ये किसी भी नियम को नहीं मानते। दैट का दोज, ये वो शब्द है जो अपना प्लूरल लेके चलते हैं, जिनको आपको याद करना ही पड़ता है। ठीक है, और कुछ नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल समान होता है, मतलब कुछ भी नियम नहीं लगाना, जो सिंगुलर है वही सेम प्लूरल होगा आपके। ठीक है, जैसे कि डियर, डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है। पब्लिक, पब्लिक का प्लूरल भी पब्लिक ही होता है। सिप, सिप का प्लूरल भी सिप ही होता है। ठीक है, तो ये हो गए अपना सिंगुलर और प्लूरल के सारे रूल्स। अब आप खुद प्रैक्टिस करो और देखो कि आपको कितने रूल्स समझ में आए। तो सिंगुलर प्लूरल के सारे रूल्स हमने अभी पढ़ लिए हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं और आपको जवाब देना है कि इनका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि मार्क, शॉप, सेंचुरी, गैराज, मैन, ट्रेच, फूट, इनका प्लूरल बनाने के लिए कौन कौन से नियम लगेंगे, आप इनके अंत में क्या लगाओगे कि प्लूरल बन जाए। जैसे कि मार्क है तो S लगाओगे, मार्क्स। शॉप है तो शॉप के पीछे S लगाओगे, शॉप्स। सेंचुरी है, वाई हटा के IES लगाना है क्योंकि वाई के आगे कॉन्सोनेंट साउंड है। गैराज है तो गैराजेज। मैन, मैन का प्लूरल बनाने के लिए A हटा दो, E लगा दो, मैन। ट्रेच है, CH है, जिसके अंत में CH हो उसका प्लूरल बनाने के लिए ES लगाना पड़ता है। फूट, फूट का प्लूरल बनाने के लिए कोई SES नहीं लगाना है, फूट का प्लूरल बनाने के लिए डबल E लगाना है, फीट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके जवाब सोचो
और अपनी कॉपी में लिखो कि इनके आंसर ये हो सकते हैं, इनको प्लूरल इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फिंगर है तो फिंगर्स, आर्म आर्म्स, हूफ एफ है तो एफ हटा के वी एस हूज, बस एस एच है तो ई एस लगाना है बसेज, नेक नेक्स, यूनिवर्सिटी अब वाई हटा के, आपको पता है वाई के आगे कॉन्सोनेंट साउंड है तो आई ई एस लगाना है, यूनिवर्सिटीज़, रियलिटी वाई हटा के आई ई एस लगा दो, रियलिटीज़, थॉट थॉट्स। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो।